अमरोहा जिले में शिव भक्त और पुलिस प्रशासन आमने सामने हो गया। आरोप है कि कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्था बनाने में जुटे एक सिपाही ने एक शिव भक्त पर राइफल तान दी। यह बात पूरे कांवड़ियों में आग की तरह फैल गई और सभी में आक्रोश पनप गया। हंगामा और जाम लगने की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। सिपाही पर लगे आरोप के कारण पुलिस भी सख्ते में आ गई। शिव भक्तों के जत्थे का नेतृत्व कर रहे सैदनगली के व्यापारी नेता शुभनीत उर्फ पंचू अग्रवाल सड़क पर धरना देकर बैठ गए। करीब 3 घंटे तक मार्ग पर जाम लगा रहा। इस बीच सीओ श्वेताभ भास्कर के नेतृत्व में पुलिस उन्हें मनाने का प्रयास करती रही, लेकिन वे सभी सिपाही के निलंबन पर अड़ गए। जानकारी के मुताबिक सावन के आखिरी सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए सैदनगली क्षेत्र के कांवड़िये रविवार को ब्रजघाट से गंगा जल लेकर लौट रहे थे। शाम करीब 6 बजे कांवड़ियों का जत्था हसनपुर संबल मार्ग पर उझारी में सिंडिकेट बैंक के सामने पहुंचा। आरोप है कि व्यवस्था बनाने में जुटे एक पुलिस कांस्टेबल ने एक कांवड़ियों को डांटते हुए राइफल तान दी। यह खबर फैलते ही यात्रा वहीं रोककर कांवड़िये सड़क पर धरना देकर बैठ गए। करीब 6 बजे से उझारी में जाम लगा दिया। मामला बढ़ने पर अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह व एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी मौके पर पहुँच गए। उन्होंने कांस्टेबल पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन कांवड़िये कांस्टेबल को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए। सर्किल का पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात कर दिया गया। बाद में आला अधिकारियों से दिशा निर्देश मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने सिपाही विक्रांत को निलंबित कर दिया। इसके बाद शिव भक्तों ने रात लगभग 11 बजे जाम खोल दिया। सीओ श्वेताभ भास्कर ने सिपाही को निलंबित किए जाने की पुष्टि की है। जब हमारे संवाददाता ने शिव भक्त शुभनीत उर्फ पंचू अग्रवाल से वार्ता की तो उन्होंने बताया, इसके बारे में कोई मैं ज़्यादा वो नहीं कहना चाहता, लेकिन जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है, जो शासनादेश है, जो माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे कांवड़ियों के लिए एक गाइडलाइन तैयार कर रखी है, उसके अनुरूप हमारा पुलिस और प्रशासन दोनों काम करने में नाकाम रहे हैं। पूरी तरह से उन लोगों ने भोलों की समस्याओं के लिए, कांवड़ियों की समस्याओं के लिए निस्तारण करने में उन्होंने कोताही बरती है। जो भी आदेश थे, जो सुविधाएं थी, उसमें उन्होंने कोई हमें सुविधा नहीं दी। ऊपर से सिपाही ने हमारे भोले के साथ बदतमीजी करी। जो जत्थे में हमारे ज़बरदस्ती कोई गाड़ी घुसवा रहा था पुलिसकर्मी, उसका काम है उन समस्याओं को रोकना। और उसने स्वयं, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, कि किसी गाड़ी को लेकर के हमारे भोले से उसका विवाद हुआ। जत्थे में, चलते हुए जत्थे में उसने गाड़ी घुसवाई। भोले ने विरोध किया तो उसके साथ उसने मार पिटाई करी, जिसका मैंने विरोध किया जाकर के जत्थेदार होने के नाते। तो उसने मेरे साथ भी अपनी जो सरकारी गन थी, शायद AK-47 थी, उसको लोड करके उसने मेरे ऊपर तान दी। तो कितना ज़्यादा पुलिस का रवैया इसमें ख़राब हुआ, लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन रात एक पाँव पर खड़ा रहा। और जो भी उसमें चीज़ थी, जो मुझे जानकारी मिली है कि उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। और जो हमारी मांग थी या जो हमने घटना घटी थी, उसकी हमने जो लिखित तहरीर दी थी, उसका मुकदमा भी संबंधित धाराओं में या जैसे भी होगा वो कर दिया। रात तो हम पूरे उसमें थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भोलों की सुविधाएं शासन के अनुसार हम लोगों को दी जा रही हैं, उनका अनुपालन अक्षर अक्षर पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। सबसे शर्मनाक स्थिति मुझे इस पूरी यात्रा में जो लगी, भोलों के लिए कोई भी जल की सुविधा, पिछली बार 10 टैंकर इसी प्रशासन ने, इसी नगर पंचायत ने, इन्हीं नगर पालिकाओं ने, इन्हीं योजना हमें भेजे थे। अब की बार अनेकों बार कहने के बाद भी कोई भी पानी की व्यवस्था भोलों के लिए नहीं की गई, जिससे भोले ब्रजघाट से लेकर के सैदनगली तक आए, उसमें उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ा। क्योंकि इतनी भारी गर्मी और उस पर से पैदल चलना, तो कहीं ना कहीं प्यास भी लगती है, तो पानी पूरी तरीके से वो उपलब्ध नहीं था। बाकी हम तो भोले के भगत हैं, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। हमारा तो काम है आकर के भोले को तपस्या उसके बीच में से आकर, कठिनाई के बीच में से आकर के जलाभिषेक।